हेलो बच्चों, आज अब आप पढ़ोगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर। तो गारंटी के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। तुम देख रहे हो इतनी सारी चीज़ें मैंने बोर्ड पे लिखी हुई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही टफ सा कॉन्सेप्ट है। ये कोई कॉन्सेप्ट टफ नहीं है। ये है क्या, तो कई जगह पे चीज़ें लिखी हुई हैं। कभी एक स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, चौथा स्टेप ये, ऐसे करके इन्होंने पूरा बिखेर के रखा हुआ है। मैंने सोचा कि चलो यार, इसको मैं एक जगह बोर्ड पे सारी चीज़ें लिख देता हूँ और उसके बाद मैं तुमको एक एक बात समझाता हूँ। तो कोशिश करना समझने की, बहुत ही आसान है, समझ जाओगे। सीधी सी बात समझो, जब मैं बात करता हूँ गारंटी की, तो अब बताओ कि अगर तुमने अपने दोस्त को गारंटी दे दी कि भाई तू मेरे व्यापार में आ जा, मैं तेरे को कम से कम 50,000 रुपये का प्रॉफिट तो साल का निकाल के दूंगा। दोस्त कहता है भाई ठीक है। दोस्त कहता है भाई ठीक है, हम आ जाते हैं। साल का अंत हुआ और साल की शुरुआत में तूने कहा था कि भाई प्रॉफिट बराबर बराबर बांटेंगे। कहा बढ़िया है। साल का जब अंत हुआ, जब आप तुमने अपने अकाउंट्स का हिसाब किताब किया, तो तुमने वहाँ पर देखा, याद क्या रखना है, तुमने उसको 50,000 की गारंटी दी थी कि 50,000 दूंगा, लिखित पेपर हो गया भाई। अब क्या हो गया कि जब तुम साल के अंत में पहुँचे तो वहाँ पर तुमने देखा कि तुम्हारी प्रॉफिट जो है वो 75,000 की हुई है। कितने की हुई है भाई साहब? 75,000 की। इसको तुम अगर इक्वली बांटते तो साढ़े 37 का होता है हिसाब। भाई उसके 12.5 कम है, वो 12.5 कौन देगा? तुमने गारंटी दी थी, तुम दोगे। तो तुम्हारे में से 12.5 निकालेंगे और इसको 12.5 दे देंगे। तुम्हारे 37.5 में से 12.5 निकाले, तुमको 25 बच गए। उसको 37.5 में 12.5 तुम्हारा वाला जोड़ दिए तो 50 हो गया। उसकी गारंटी पूरी हो गई। सारा खेल इतना ही है, समझ गए। अब इसमें क्या है कि मान लो, अब चूंकि मामला फर्म का है तो एक बंदे नहीं 2 बंदे हो सकते हैं, या जो जैसे मान लो 2 पार्टनर्स हो, तीसरे को बुलाते हो, अब भाई आजा मेरा बिजनेस ज्वाइन कर ले। और एक कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ, वो कहानी मैंने अभी अभी तुमको सुना दी। और अगर दोनों कहता है कि हम तुमको गारंटी देते हैं कि हम तुमको 50,000 की प्रॉफिट पूरी करके देंगे, तो यहाँ पर इसको 12,500 की कमी हो गई। अब 12,500 की कमी ये दोनों कैसे देंगे? ये तो ये दोनों जाने। तो हो सकता है इन दोनों ने आपस में विचार कर लिया हो कि भाई इस रेशियो में अगर कोई कमी बेसी होएगी तो हम लोग इस रेशियो में बांट के देंगे। तो ये घाटा जो है ये लोग एक रेशियो में बांट के देंगे। या अगर इन्होंने कोई घाटा का रेशियो नहीं डिसाइड किया होगा तो इनको किस रेशियो में देना है? इनकी जो आपस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में देना है। सिंपल सी बात है। तो 12.5 को ये आपस में बांट लेंगे। मान लो अगर इन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि भाई मैं इक्वली दूंगा, तो 6,250 दोनों दे देंगे उसको। तो इन दोनों की 6,250 से प्रॉफिट कम हो जाएगी और उसको ये 6,250 उसको मिल जाएगा और जुड़ के उसका हो जाएगा 12.5, मिल जाएंगे उसको 50। अगर इन्होंने तय नहीं किया होगा तो मान लो इनके पास इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके बीच में जो ये 2 हैं, जो डेफिशिएंसी यानी जो कमी होगी उसको डेफिशिएंसी बोलेंगे। उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए अगर इन्होंने कोई रेशियो नहीं फिक्स किया हुआ है तो इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मान लो इनके बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। क्या याद रखना है? इनके बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इसको बांटेंगे। तो 3:2 के रेशियो में 12,500 को बांट लेंगे। ठीक है, जो भी अमाउंट होगा 3:2 के रेशियो में बांट लेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 12.5 को, इंटू 3 करेंगे, फिर इंटू 2 करेंगे। जो भी होएगा वो इनकी कमी होएगी, ये कमी इनकी प्रॉफिट में से घटेगी और वो दोनों अमाउंट जो उठा करके इसके भाई जो तीसरा वाला पार्टनर है, जो नया वाला आया है, जिसको तुमने गारंटी दी है, उसको उसमें तुम जोड़ दोगे। तो टेक्निकली क्या होता है कि हम लोग कुछ टर्म्स यूज करते हैं। जैसे कहते हैं जिस पार्टनर को गारंटी दी गई हुई हो वो हो गया गारंटीड पार्टनर्स, और जिसने दी हो वो गारंटीइंग पार्टनर्स। तो अब मैं तुम लोगों को ले जाता हूँ यहाँ बोर्ड पे, तुम अपना फोकस करोगे और बोर्ड पे देखोगे सिचुएशंस क्या क्या मैंने लिख दिए हैं। बहुत जगह बिखरे पड़े हैं ये, है ना। और इन बिखरी जगहों को सीधा, बिखरी चीज़ों को, बिखरी इन्फॉर्मेशन को मैंने उठा करके इस बोर्ड पे पूरे कॉन्सेप्ट को रख दिया है। इस कॉन्सेप्ट को ठीक से तुम पढ़ लोगे ना बच्चों, इसमें से कुछ भी छूटा नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट इसमें मैंने डाल दिए हैं, कहीं कुछ छूटा नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ लोगे, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा। कुछ भी ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ अकाउंटेंसी जैसा सिंपल सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, समझ गए। आराम से पढ़ो, सब कुछ समझ जाओगे यार।
बस तुमको ना सिर्फ अपना मन देना है, ध्यान देना है। ध्यान नहीं दोगे तो नहीं होगा। तो कोशिश है, ध्यान तुम्हारा हम खींचेंगे यहाँ पे। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट के 3 सिचुएशंस हो सकते हैं। एक तो ये कि ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स, जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, है ना, उन्होंने कहा कि भाई हम एक अग्रीड रेशियो में तुमको देंगे। रिमेनिंग पार्टनर्स मतलब जितने भी गारंटिंग पार्टनर्स हैं। मान लो 3 पार्टनर है तो एक हो गया गारंटीड, बाकी के 2 हो गए गारंटिंग। तो ये जो बाकी के 2 हो गए वो हो गए रिमेनिंग। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो कहते हैं कि भैया जो भी डेफिशिएंसी होगी वो हम अग्रीड रेशियो में शेयर करेंगे। पहले से इन्होंने अग्रीमेंट कर लिया हुआ आपस में। जैसे मैंने कहा था अभी एग्जांपल में 3:2 के रेशियो में बांटेंगे, 1:1 के रेशियो में बांटेंगे, जैसा भी इन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया हुआ। तो पहला स्टेप क्या करोगे? सबसे पहला काम ये करो कि जो भी तुम्हारी प्रॉफिट हुई है, नेट प्रॉफिट हुई है या एप्रोप्रिएशन के बाद जो भी प्रॉफिट बची है, किसके बाद? ध्यान रखना है, एप्रोप्रिएशन के बाद जो भी प्रॉफिट बची है उस प्रॉफिट को तुम क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। किस रेशियो में? एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तुम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बांट लोगे, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। सिंपल काम है। दूसरा स्टेप क्या करोगे? दूसरे स्टेप में चले आओ, मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट डिटरमिन कर लोगे। भाई देख लोगे कि मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट है कितनी। वो तो या तो अमाउंट गिवन होगा, क्वेश्चन में अमाउंट गिवन होगा तुमको कि मिनिमम गारंटी 50,000 की, जैसे मैंने अब इस एग्जांपल में बताया। और इसके बाद देखेंगे हायर ऑफ द 2 इज गिवन। क्या कहा मैंने? इन दोनों में से जो हायर होगा वो दिया जाएगा। या तो जो प्रॉफिट शेयर एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो तुमने प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया वो अगर 50,000 से ज़्यादा है, जैसे मैंने अभी उस एग्जांपल में बोला 50,000 उसकी गारंटी दी, वो 52,000 है, 53,000 है, 55,000 है, 60 है, 75 है, जो भी है वो अगर है, उसको अगर उतना मिल रहा है तो फिर गारंटीड जो प्रॉफिट है उससे क्या लेना देना यार, उससे तो तुमको ज़्यादा ही मिल रहा है तो नीचे वाले तो थोड़े ही जाओगे तुम नीचे, तो तुम उसको दे दोगे। तो मैंने लिखा यहाँ पर हायर ऑफ द 2 इज गिवन। ठीक है, हायर ऑफ द 2 इज गिवन। उसके बाद मैंने लिखा कि अगर कोई डेफिशिएंसी हो, इफ एनी डेफिशिएंसी इज देयर, एनी डेफिशिएंसी, अगर कहीं कमी हो जाए, जो गारंटीड प्रॉफिट है अगर उसमें कमी हो जाए, तो मैंने लिखा कि अगर कोई डेफिशिएंसी हो तो ये रिमेनिंग पार्टनर्स जो है अग्रीड रेशियो में बांटेंगे। जैसे मैंने यहाँ बोला था अग्रीड रेशियो में बांटेंगे। अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो अग्रीड रेशियो बांटेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल में तुमको अभी बोला था। अगर अग्रीड रेशियो नहीं होगा तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, ये भी मैंने एग्जांपल में बता दिया था। समझ में आई बात? जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? देखो, कॉमन जर्नल एंट्री, गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्या लिखा हुआ है? गारंटीइंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। बात समझ में आ गई? होपफुली समझ में आ गई होगी। चलो ये बात तो समझ गए। अगर ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन अग्रीड रेशियो, किसने गारंटी दी है? ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन अग्रीड रेशियो गारंटी दी है, तो क्या करोगे? चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है कि 1 और मोर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, अगर एक या उससे ज़्यादा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने गारंटी दी है। मान के चलो यहाँ पर एक, क्योंकि यहाँ पर रिमेनिंग हमने कर दिया, तो मान के चलो एक, तो एक या एक से ज़्यादा लोगों ने अगर दी है, तो जिसने दी है, सीधा जिसने गारंटी दी है, राम और मोहन है, राम ने मोहन को गारंटी दी तो राम ही भरेगा। राम और श्याम ने मोहन को गारंटी दी तो राम और श्याम ही भरेगा। बाकी अगर और पार्टनर्स है तो उनको कोई लेना देना नहीं है। मान लो 4 पार्टनर्स है फॉर्म में, राम, मोहन, श्याम, रवि, और रवि को गारंटी दी राम और मोहन ने, तो श्याम को कोई लेना देना नहीं है भैया। श्याम अपना प्रॉफिट शेयर लेगा, जो भी नुकसान होगा, कमी होगी, वो राम मोहन भरेगा कि नहीं भरेगा? अरे सिंपली सोचो ना यार, तुम अपने दोस्तों के साथ ये व्यवहार करके देखो ना, तो तुमको पता चल जाएगा। ऐसा ही होता है ना? हाँ जी। तो पहला स्टेप जो है वो बिल्कुल इसकी तरह ही तुम फॉलो करोगे, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे प्रॉफिट को, जो रेशियो उस रेशियो में। दूसरा स्टेप क्या करोगे? अगर कोई डेफिशिएंसी है, कोई कमी हो गई, तो गारंटिंग पार्टनर, जिसने गारंटी दी है भाई, उसके जिसने गारंटी दी है उसके प्रॉफिट शेयर में से उतना माइनस कर दो, माइनस करके और जिसको गारंटी दी है उसमें जोड़ दो भाई। सीधा लिख दिया मैंने, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम एंड एडिंग टू गारंटीड पार्टनर एंड गारंटिंग पार्टनर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना? सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम एंड एडिंग टू,
इसको ठीक करना है। सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम एंड एडिंग टू गारंटीइंग पार्टनर्स एंड गारंटीड पार्टनर्स रेस्पेक्टिवली। अब ये जो ग्रामर ठीक हो गया। एनी डेफिशिएंसी बोर्न बाय गारंटीइंग पार्टनर्स, एनी अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो कौन बियर करेगा? गारंटीइंग पार्टनर बियर करेगा। भाई जिसने गारंटी दी उसी ने बियर करना है ना, राम ने दी तो राम बियर करेगा, है ना। कैसे? तो उसके जो गारंटीइंग पार्टनर है उसके प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो गारंटीड पार्टनर है उसमें जाकर के ऐड कर देंगे। यही कहानी तो मैंने बताया। अब ऐसे लैंग्वेज तुमको लिखे हुए मिलेंगे किताबों में तो तुम भौचक्के उतरे उठ जाएंगे, थोड़ा सोचना पड़ जाएगा। अब बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। भाई जिसने गारंटी दी है उसमें से घटा दो और जो घटाया वो उठा करके इसमें जोड़ दो। जितने की कमी हुई है इसको वही पैसा वहाँ से घटाओ और इसमें जोड़ दो, इसकी कमी पूरी होगी, गारंटी पूरी होगी। भाई जानो तुमने गारंटी दी थी ना, तुम्हारा नुकसान हुआ, तुम जानो, मुझे क्या लेना देना। चलो ये सिचुएशन होगी। अब अगर तीसरी सिचुएशन हो कि फर्म ने गारंटी दी हो, बॉस किसने दी हो? फर्म ने गारंटी दी हो, तो 3 सिचुएशंस आ सकती हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, 4 सिचुएशंस आ सकती हैं। बेसिकली 4 सिचुएशंस आ सकती हैं। चौथा वाला जो लॉस है ना उसको मैंने छोड़ रखा है, इसको थोड़ा अलग से मैं तुमको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। अच्छे से क्या, अच्छे से ही तो सारा कुछ बता रहा हूँ, बट इसको अलग से बताऊंगा। और जगह भी मेरे पास ख़त्म हो गया है तो मैसी ना बना करके मैंने कहा कि चलो यार बाद में करते हैं इसको। तो देखो, अगर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज एडिक्वेट, काफ़ी प्रॉफिट है, मतलब प्रचुर प्रॉफिट है, प्रॉफिट की कोई कमी नहीं है, बढ़िया अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो भाई बांट दो। पहली बात तो ये फर्म ने दी है तो। दूसरी बात, अगर इनएडिक्वेट हो यानी नाकाफ़ी प्रॉफिट हो तो पहले क्या करो, जो गारंटीड पार्टनर है उसको दे दो और उसके बाद जो बचे वो बाकी के लोग, जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो आपस में बांट लें अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में। तो क्या लिखा मैंने? फॉलो द सीक्वेंस, फॉलो दी। अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो तो जो सीक्वेंस में लिख रहा हूँ वो सीक्वेंस को फॉलो करो, क्रम को फॉलो करो, क्रम को ऊपर नीचे मत कर देना। सबसे पहले मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट निकाल के जिसको गारंटी दी है उसको दे दो। उसके बाद जो बचा, अगर बैलेंस बचा इफ एनी, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी अमंग द रिमेनिंग प्रॉफिट पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग देम। मान लो 1 2 3 का है तो एक वाला को मिल गया, गारंटीड पार्टनर था उसको मिल गया, तो बाकी को जो बच गया वो 2 3 में बांट के उसको दे दो। बात समझ में आ गई? चलो अब तीसरी सिचुएशन देखो, नॉट एडिक्वेट, इतना भी नहीं है कि गारंटीड प्रॉफिट पे किया जा सके, ठीक है ना। आज इतना भी मयसर नहीं, आज इतना भी प्रॉफिट नहीं है ना कि हम गारंटी, कम से कम गारंटी वाले को दे दें, इतना भी नहीं है मेरे पास, इतनी भी प्रॉफिट नहीं है कि मैं गारंटी वाले को दे दूं। तो क्या लिखा मैंने? नॉट एडिक्वेट इवन टू पे गारंटीड प्रॉफिट, नहीं है, इतना भी नहीं है। 50,000 का हमने गारंटी दिया हुआ, टोटल प्रॉफिट आई है 30,000 रुपये यार। 50 की गारंटी दे दी है, टोटल प्रॉफिट ही 30,000 आई है, तो वही ये सिचुएशन होगा, नॉट एडिक्वेट इवन टू पे गारंटीड प्रॉफिट। तो क्या करेंगे? पे द गारंटीड अमाउंट। भैया कोई मतलब नहीं है, गारंटीड अमाउंट पे करिए, जो भी डेफिशिएंसी होगी और रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर में करेंगे। हाँ ठीक है यार, वो अपनी जेब से देंगे, वो अपनी जेब से देंगे, समझ रहे हो बात को, वो अपनी जेब से देंगे। और हमेशा एंट्री यही पास करोगे, गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। समझ में आ गई बात? ये आज इतना भी मयसर नहीं कि हम यार गारंटी भी दे सके, तो भाई जो बाकी बचे हुए लोग हैं, बाकी का भाई तुम्हारा लॉस हो कुछ भी हमको नहीं, मतलब तुम हमको दो तो वो तुमको देगा, तो उसके पास तो प्रॉफिट है ही नहीं। 50,000 की प्रॉफिट गारंटी दी हुई है, 30 टोटल आई है, तो 30 तो उसको मिल गया, बाकी 20 ये दोनों देंगे, अपने घर से लाओ, है ना। पार्टनरशिप फर्म तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो तो फर्म होती है, तो भाई लो, ये सिचुएशन है। बात समझ में आ गई? ये सिचुएशन है, ठीक है। वो अपने घर से लाएगा, अपना वो पूरा करेगा, एंट्री यही पास करेंगे, इफेक्ट यही हो जाएगा। स्टोरी समझ में आ गई? चलो, तो यहां तक की कहानी तुम समझ गए। अब तुम पहुंचोगे कहां पे? लॉस की कहानी मैं तुमको समझा देता हूं। थोड़ा सा मैं इस जगह को खाली करता हूं और तुमको लॉस की कहानी समझाता हूं। फर्म का ही हिसाब किताब है,
तो लॉस की कहानी समझ। देखो अगर फर्म का लॉस होता है जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, तो लॉस को क्या करो, पहला स्टेप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लिख रहा हूँ बड़ा सा, लेकिन तुमको सीधे समझना है। जो भी लॉस आया उसको भैया बांट दो, प्रॉफिट शेयर में बांट दिया। अच्छा यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो कि तुम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो, ए बी और सी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयर है 2-1-1 का, ठीक है। और यहाँ पर सी की गारंटी है, गारंटी किसको मिल रही है, एग्जाम्पल क्या ले लिया मैंने, ए बी और सी 3 पार्टनर से, मान लो इनके बीच की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2-1-1 की है। सी को गारंटीड अमाउंट दिया हुआ 1 लाख रुपए, ठीक। अब देखो पहला स्टेप मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार लॉस हुआ है, तो मैंने देखा कि लॉस हुआ है भाई साहब, लॉस हुआ है 4 लाख रुपए का, लॉस हो गया 4 लाख रुपए का। तो इस स्टेप के हिसाब से तुम क्या करोगे, इस स्टेप के हिसाब से तुम क्या करोगे, इस लॉस को ए बी और सी में बांट दोगे, ठीक है ना। लॉस को ए बी और सी में बांट दोगे, किस रेशियो में, 2:1:1। तो 2 लाख इसका, 1 लाख इसका और 1 लाख इसका हो गया, ठीक है। लॉस हो गया, क्या है ये, लॉस हो गया। लेकिन भाई साहब आपने इसको गारंटी कितने की दी हुई है, 1 लाख के प्रॉफिट की दी हुई है बॉस। देखिए अब आगे क्या करेंगे आप, ठीक है ना। लेकिन ये जो अब दूसरा स्टेप देखिए क्या करेंगे, ये जो भाई साहब सी हैं इसको तो तुमने यार 1 लाख प्रॉफिट की गारंटी दी हुई है ना, कितनी गारंटी दी हुई है, 1 लाख प्रॉफिट की गारंटी दी हुई है बॉस। तो तुमने क्या करना है, इसमें 1 लाख जोड़ देना है, टोटल हो गया 2 लाख। तो अब सी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, 2 लाख मिलेंगे। सी के कैपिटल में कितना जाएगा, 2 लाख। 1 लाख तो लॉस को भरपाई करो और 1 लाख भैया उसको प्रॉफिट दो, तो टोटल कितना चला गया, 2 लाख चले गया, ठीक है ना। ओके, अब ये जो 2 लाख है ये कौन देगा, तो भाई साहब ये 2 लाख कौन देगा, ए और बी देगा। किस रेशियो में, तो इनके बीच का रेशियो कितना है, 2:1 है। तो किस रेशियो में, 2:1 में। अब देखो थोड़ा सा ना 2:1 के रेशियो में बांट दोगे, इस 2 लाख को 2:1 के रेशियो में बांट दोगे, तो तुम यहाँ लिखोगे 2/3 इंटू 2 लाख, और यहाँ लिखोगे 1/3 इंटू 2 लाख। तो ए कितना दे देगा और 2 कितना दे देगा। तो ये कैलकुलेशन तुम कर लोगे, कैलकुलेशन तो आसान है, तो तुम कैलकुलेशन कर लो। 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 बराबर 1,33,333, 1,33,333 ये देंगे। और जो बाकी बच जाएगा ना मित्रों, जो बाकी बच जाएगा वो कौन देगा, तो बी दे देगा। कितना देगा, 66,667। समझ में आई बात, इस बात को याद रखना। एंट्री पास कर देंगे एंट्री क्या पास करेंगे, गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट चला जाएगा। एंट्री सेम पास करेंगे, एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यही एंट्री होगी। बट अमाउंट देख लिया आपने कैसे हमने निकाला। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में जो ये लॉस वाला सिचुएशन आता है ना, बच्चे थोड़े से पजल्ड हो जाते हैं, यार क्या करें। तो आप ये करें, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट के सारे कॉन्सेप्ट तुम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से तुमने गारंटी ऑफ प्रॉफिट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तुमने सीख लिए। अब देखो एक आधा क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ। ऐसे इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो इनकमिंग पार्टनर, जो पार्टनर आ रहा है और वो कहता है कि भाई मेरे आने से ना तुम्हारी बरकत हो जाएगी, मेरे आने से तुम्हारी बरकत हो जाएगी। इसमें ये भी थोड़ा सा समझ लो कि अगर मान लो कोई नया पार्टनर आया और वो कहता है कि भाई तू मेरे को अपना, कोई नया बंदा है और कहता है कि भाई तू मेरे को अपना पार्टनर बना ले,
तो मेरे को अपना पार्टनर बना लेगा तो गारंटी है इतना तो मैं तेरे को कमा के दूंगा, है ना, फर्म की प्रॉफिट में इतना इजाफा तो होगा ही होगा। तो मान लो अगर वो तुमको गारंटी देता है तो तुमको क्या करना चाहिए, वो कहता है मिनिमम मैं आपको इतनी दूंगा, इतना दूंगा ही दूंगा। तो बड़ा सिंपल सा थॉट है यार, सिंपल सा सोचना है कि अगर कहीं कमी रह गई तो फिर जिसने गारंटी दी, जिसने कहा कि मेरे आने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई तो ला के दे, तो वो तुमको फिर देगा। तो कोई भी शॉर्टफॉल होगा, कोई भी कमी होएगी, कुछ भी होगा तो कौन देगा, वही पार्टनर देगा जिसने भैया गारंटी दी थी, है ना। तो उस केस में एंट्री तो सेम रहेगी, गारंटीड पार्टनर्स टू गारंटिंग पार्टनर्स। जो भी डेफिशिएंसी वो होगा वो डेफिशिएंसी वो बंदा देगा, और जो बंदा डेफिशिएंसी देगा तो बाकी के जो बंदे हैं, पार्टनर्स हैं, वो आपस में बांट लेंगे अग्रीड रेशियो में, उनके बीच के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यही तो सोचना है, अग्रीड रेशियो में या उनके बीच के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो बांट लेंगे, बस। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ यार तुम लोगों को ना एक आधा प्रैक्टिकल करा दूँ, और प्रैक्टिकल करा करके इस कहानी को ख़त्म करूँ। तो क्वेश्चन नंबर 84 करते हैं, और 84 करके देखते हैं कि कैसे ये होता है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, वो है टी.एस. अग्रवाल का एडिशन 2022, और क्वेश्चन नंबर 84 ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 84 को आप लोग पढ़िए, अब देखेंगे, अपने सामने किताब खोल के रखो, उस क्वेश्चन को पढ़ो और इस सोल्यूशन को तुम देखो ठीक से। यहाँ असगर, चमन, ढोलू पार्टनर्स हैं, इनके कैपिटल अकाउंट 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख हैं 1 अप्रैल 2021 को, और दे शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4-2-3 के प्रोपोर्शन में प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, एंड सैलरी जो है वो है आपकी टू चमन एंड ढोलू है 7,000 पर मंथ एंड 10,000 पर क्वार्टर रेस्पेक्टिवली एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ढोलू की जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा करके, निकाल करके, बट इंक्लूडिंग सैलरी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा दो और लेकिन सैलरी को इंक्लूड कर दो, तो उसकी गारंटीड है 1,10,000 की। और अगर कोई डेफिशिएंसी होगा वो असगर देगा, यानी कि एक पार्टनर दे रहा है ना, गारंटी मिनिमम जो है वो एक पार्टनर दे रहा है, असगर दे रहा है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज अमाउंटेड टू 4,24,000। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, प्रिपेयर करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। CR यहाँ पर लिख दिया हमने, DR, ये मैंने बीच में लाइन खींच दी। अब इधर तुम देखोगे यहाँ लिख दिया मैंने बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने नेट प्रॉफिट, और ये है 4,24,000। बहुत सुंदर, बहुत खूब। अब यहाँ पर क्या करना है, टू सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तुम्हारे पार्टनर्स है असगर, चमन एंड ढोलू, तो लिख देना असगर कैपिटल अकाउंट, चमन्स कैपिटल अकाउंट, और ढोलूज कैपिटल अकाउंट। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 8% पर एनम, और इनके जो कैपिटल हैं वो हैं 6 लाख, तो ये हो गया 48,000, ये हो गया 40,000, 6, 5 और 4 लाख। टोटल करोगे 4 से 8, 3, 11, तो ये हो जाएगा 1,20,000।
ठीक है। तो 1,20,000 की आपने क्या कर ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दी। अब करोगे टू सैलरी चमन एंड ढोलू। देखो चमन को कितना मिलता है, 7,000 पर मंथ, यानी 84,000। टू सैलरी चमन्स कैपिटल अकाउंट, ढोलूज कैपिटल अकाउंट। 7,000 से 12 784, और दूसरा कितना है 10,000 पर क्वार्टर, तो 10,000 इंटू 4 40,000, 1,24,000 हो गया। अब तुम देखो कि 4,24,000 में से 2,44,000 माइनस कर दो। 4,24,000 में से 4,24,000 में से 2,44,000 माइनस कर दो। देखो तुम्हारी प्रॉफिट आई 1,80,000 आई मित्रों, 1,80,000 आई। पहले प्रॉफिट शेयर कर दो, कितना निकला 1,80,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 4-2-3, तो प्रॉफिट शेयर देखो असगर 4,2,6,3,9 4,2,3 इंटू 1,80,000। इनकी प्रॉफिट शेयर निकाल दी असगर चमन और ढोलू की 4:2:3 के रेशियो में। प्रॉफिट शेयर कितनी है 4:2:3 का रेशियो है, तो 4:2:3 में आपने प्रॉफिट शेयर निकाल दी। चलो ये प्रॉफिट शेयर हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, कहता कि ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ दो, लेकिन इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी इंक्लूड करने के बाद, यानी इसकी जो गारंटीड प्रॉफिट है वो निकालो। गारंटीड प्रॉफिट निकालो। ढोलू की गारंटीड प्रॉफिट कितनी है, ये तो प्रॉफिट शेयर हो गया, गारंटीड प्रॉफिट है प्रॉफिट शेयर प्लस सैलरी, यानी सैलरी को इंक्लूड करके कहता है 1,10,000 है। गारंटीड प्रॉफिट 1,10,000 है, लेकिन तुम जब यहाँ प्रॉफिट शेयर करते हो और प्लस सैलरी प्लस करते हो तो तुम्हारी ये कितनी आती है बॉस, 1,00,000 आती है। देखो तो अब गारंटीड प्रॉफिट तो तुम्हारी कितनी है 1,10,000 है, लेकिन आती कितनी है 10 है। इसका मतलब तुम्हारी जो गारंटीड प्रॉफिट क्वेश्चन में दी हुई है वो है 1,10,000 इंक्लूडिंग सैलरी बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी जो भी प्रॉफिट शेयर होगा, पहले प्रॉफिट शेयर निकाल लोगे, जो भी प्रॉफिट शेयर होगा उस प्रॉफिट शेयर में सैलरी को जोड़ दोगे, क्योंकि बोला इंक्लूडिंग सैलरी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिसको एक्सक्लूडिंग बोला ना उसको सोचना नहीं है, डोंट थिंक अबाउट दैट, जस्ट टू फॉक्स यू, ठीक है, डोंट थिंक अबाउट दैट, दिस इज जस्ट टू फॉक्स यू। You just have to keep in mind that whatever the profit share is given, you have determined the profit share, the amount of the profit that you have determined, the amount of profit that you have determined, this is 80, 40 and 60. This is what you have determined. You have distributed, the remaining profit after all the appropriations, whatever the profit is there, that is rupees 1,80,000. That is to be distributed among the partners to their profit sharing ratio. So you have, simply distributed the profit in their profit sharing ratio, that is 80, 40 and 60,000. What the question says, the guaranteed profit is rupees 1,10,000 including salary but excluding interest on capital. So don't think about interest on capital because it is excluded, and this is just to fox you, right? So you need to understand only that your guaranteed profit is the sum total of the profit share and the salary, right? So it is 60,000 and this salary is 40,000. This comes to 1,00,000, but the guaranteed profit is 1,10,000. So there is a deficiency of what there is deficiency of rupees 10,000. This is very evident here. This is very evident here. The deficiency is rupees 10,000. Correct or not? So this deficiency is to be borne by whom? Let us see the question. It has to be borne by असगर ओनली। सो भैया असगर के कैपिटल में कितना था 80,000 था, 80,000 था,
लेस कर दो डेफिशिएंसी टू ढोलू, कितना 10,000, कितना हो गया। अब इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं भाई साहब, है ना, इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं। असगर्स कैपिटल कितना आया, 80,000 आया, और लेस कर देंगे डेफिशिएंसी टू ढोलू, कितना 10,000, कितना बचा इसका 70,000 बचा। चमन का तो पता ही है, चमन्स कैपिटल कितना निकाला आपने 40,000, तो 40,000 है। ढोलूज कैपिटल इट वाज 60,000, है ना, और प्लस कर देंगे डेफिशिएंसी मेट बाय असगर, कितना 10,000, इट कम्स टू 70,000। तो कितना हो गया ये 1,80,000 हो गया। ऐसे करके आ गया कि नहीं आ गया? इस पॉइंट को ध्यान पे रखना है। अंडरस्टूड? डेफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करोगे? फाइन, चलो, मुझे लगता है ये एक क्वेश्चन एनफ है तुमको सारी बातों को समझाने के लिए। फाइन, सो तुम इस बात को अच्छे से समझ के एक क्वेश्चन करके मैंने दिखा दिया गारंटी ऑफ प्रॉफिट में, ठीक। और इनकमिंग वाला मैंने बता ही दिया कैसे इनकमिंग का करोगे। इनकमिंग के ऊपर जो मिनिमम अर्निंग्स गारंटीड बाय अ पार्टनर है, जो इनकमिंग पार्टनर है वो जो मिनिमम गारंटी देगा उसके हिसाब से भी तुम क्वेश्चन आराम से कर सकते हो कि भाई वही जितनी गारंटी लेकर के वो आया है उससे कम अगर प्रॉफिट हुआ तो सारा वही बियर करेगा। तो फिर ऐसे ही प्रोसेस करेंगे, जो गारंटी जिसने दी है उसको भैया देनी ही पड़ेगी, तो वो जो भी अमाउंट निकलेगा उसको बाकी के पार्टनर क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या अगर कोई एग्रीड रेशियो में बांट लेंगे। शो ऐसे ही करना है बच्चों, ऐसे ही डेफिशिएंसी टू भोलू, डेफिशिएंसी मेट बाय असगर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर आपने सैलरी वाला चक्कर देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली बात देखी, इसको अच्छे से समझ लेंगे, बस दैट इज ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा जो चैप्टर नंबर 1 है इसके ऊपर जितने भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक के ऊपर में सारे वीडियोस बन गए हुए हैं, और वो सब के ऊपर मैंने कोशिश की है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके आपको दिखा दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल को समझने में कोई प्रॉब्लम आज सच ना आए, ठीक है। तो इसी के साथ आपको ये भी मैं बता दूं कि जबकि ये अंतिम वीडियो है इस चैप्टर का, तो इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स आपको मिलेगा, जो आप आराम से पढ़ेंगे, उसको ठीक से पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके और अच्छे क्लियर हो जाएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं ना, एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं, सब में ये सारे कॉन्सेप्ट ही आएंगे। और बड़े क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो भी कॉन्सेप्ट ही आएगा, असर्शन रीजन करना है तो भी कॉन्सेप्ट ही आएगा। तो भाइयों कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, कैसे कर दिया, कैसे आ गया ये नंबर, ये तो बाद की बात है, वो तो आ ही जाएंगे तुम्हारे। अगर तुम कॉन्सेप्ट को सही से समझ लोगे तो यूज़ करोगे तो वही रिजल्ट आएगा जो आना चाहिए, यानी आंसर तुम्हारे मैच कर जाएंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, उसको समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय फॉर द डे, है ना, मैं हमेशा कहता हूँ बाय फॉर द डे। बाय फॉर द डे के कहने का मतलब होता है मेरा कि आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। ओके।